सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने मुख्य रूप से अभी दूसरे अध्याय पर प्रथम स्कंद भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय पर काफी विस्तार से चर्चा की, क्योंकि इस दूसरे अध्याय में सूत जी ने जो शौनिकादि ऋषियों द्वारा प्रश्न किए गए थे प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न, उनका सार रूप में उत्तर दे दिया। उन्होंने इस दूसरे अध्याय में ही अर्थ की जीवन में उपयोगिता बता दी, कितना धन चाहिए और किस लिए चाहिए, कितना भोग चाहिए और किस लिए चाहिए, धर्म का स्वरूप क्या हो और धर्म का लक्ष्य क्या हो, और फिर मोक्ष का स्वरूप क्या है, ब्रह्म बोध का स्वरूप क्या है, भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है, और जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव को अपने इस जीवन का पूरे के पूरे जीवन का निवेश क्या अर्थ की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए या धर्म करने के लिए ही ये जीवन मिला है। अर्थ, भोग और धर्म तो कहा नहीं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जो जीव को मनुष्य शरीर मिला है, ये तो तत्व जिज्ञासा करके उस तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाने के लिए मिला है। और ये किस प्रकार से हो सकता है, तो कहा कि ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से ही इस ब्रह्म तत्व का बोध संभव है। और फिर ये ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी, जो कि इस मनुष्य को उसके जीवन के चरम लक्ष्य ब्रह्मबोध तक पहुंचा देगी, भगवत तत्व का विज्ञान करा देगी। उसके लिए 16वें श्लोक से लेकर के और 21वें श्लोक तक एक सीढ़ी बता दी कि किस किस प्रकार से ये मनुष्य अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए ब्रह्म बोध रूपी, स्वरूप बोध रूपी परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और उसका जो सार था इन श्लोकों का, वो सत्संग ही था कि कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत मिल जाए, कोई बोध प्राप्त संत मिल जाए, उसकी वाणी का अनुग्रह हो जाए, हमारे अंदर श्रवण की इच्छा हो जाए, तो जाए ही सुनत सकल संदेहा, रामचरण होई अति नेहा। अभी तो हमारा संसार के चरणों में ही प्रेम है, रामचरण अति नेहा नहीं है। तो वो राम के चरणों में अत्यंत प्रेम पैदा करने का उपाय क्या है? जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब किसी श्रेष्ठ महापुरुष का जीवन में पदार्पण होगा, जब हमारी श्रद्धा उसके प्रति बनेगी और वो सदशास्त्र का आधार लेकर के वेदांत वाक्यों का श्रवण कराएगा और हम पूरी एकाग्रता और श्रद्धा और निष्ठा के साथ उसको सुनेंगे, उसका मनन करेंगे और उस नॉलेज पे मेडिटेट करेंगे, तो हमको स्वरूप बोध हो जाएगा। हमको फिर परमात्मा सत्य लगेंगे और संसार काम चलाऊ लगेगा। अभी हमको परमात्मा काम चलाऊ लगते हैं और संसार एक उपलब्धि के लायक स्थान लगता है, तब परमात्मा उपलब्धि के लायक लगेंगे और भगवान और संसार एक साधन रूप लगेगा। भगवान ही साध्य होंगे, संसार साधन होगा। अभी तो हमें संसार की ही अनेक अनेक प्राणी पदार्थ परिस्थिति ही साध्य लगते हैं और भगवान को भी उसमें एक साधन हम बना लेते हैं। इस प्रकार से जो मोह है, यानी उल्टी बुद्धि है, ये बदल जाएगी
कैसे बदल जाएगी? गुरु और वेदांत के वाक्यों से श्रवण करने से बदल जाएगी, और श्रद्धा से भर करके, श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा रूपी जो पूंजी है उससे जब हमारा चित्त भर जाएगा, प्राप्त कर लेंगे हम श्रद्धा की पूंजी, तब फिर क्रमशः वो आत्मा हमारे इसी अंतःकरण में अपने को अनावृत कर देगी, भगवत तत्व का विज्ञान हो जाएगा भगवत भक्ति मिल जाने से, और तब कर्म के जो बंधन हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और हम अपनी आत्मा में ही उस परम सत्य, परम तत्व, ब्रह्म तत्व, ईश्वर का दर्शन कर सकेंगे। ये दूसरे अध्याय में सूत जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया, हमने इस पर चर्चा भी की। थोड़ा सा फिर सूत जी कहते हैं कि देखो, भगवान के सात्विक रूप की उपासना ही कल्याण करने वाली है, क्योंकि वही परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है। देवान देव यजो यान्ति और मग भक्ता यान्ति मामपि, भगवान 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में सावधान करते हैं, और यहाँ भी 26-27 श्लोक में दूसरे अध्याय के व्यास जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि देखो, ये भूतों और प्रेतों और प्रजापतियों और देवताओं और गंधर्वों की पूजा करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो सामर्थ्य है वही तो वो दे सकते हैं, उनके लोकों को प्राप्त कर सकता है, इस संसार में कुछ ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, कुछ धन प्राप्त कर सकता है, कुछ संतान आदि वो दे सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्मबोध नहीं दे सकते, क्योंकि वो मोक्ष उनको स्वयं ही प्राप्त नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण पूरी गीता में भी कहते हैं, और यहाँ भागवत जी में भी यही संदेश है कि हमको उन सात्विक भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, या उनके अवतारों के रूप में राम कृष्ण आदि की पूजा करनी चाहिए। सात्विक उपाधि से उपहित उस परम चेतन ब्रह्म तत्व की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उपासना के लिए तो द्वैत आवश्यक है। हम भक्त हैं और कोई भगवान है। सत्य तो यह है कि द्वैत है ही नहीं, द्वैत मिथ्या है, लेकिन जब तक उस अद्वैत के तत्व का बोध नहीं हुआ है, तब तक तो ये भक्त और भगवान का संबंध ही कल्याणकारी होगा। जब तक हम जीव हैं तब तक हमको उस सगुण ब्रह्म की उपासना को रास्ता बनाना ही होगा, हमको सत्कर्म को रास्ता बनाना ही होगा। जब तक हम जीव हैं और ये जगत है, और तब तक एक भगवान भी है, जगत नियंता भी है, जगत उत्पत्ति करता भी है, तब तक हमको द्वैत में रहते हुए सन्मार्ग सत्कर्म का ही अनुसरण करना होगा और भगवत भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना होगा। लेकिन वो भक्ति भूत प्रेत प्रजापति देवता गंधर्व की न हो, वो तो परमात्मा कृष्ण की हो, राम जी की हो। ऐसे करेंगे तो वो भक्ति, वो सत्कर्म और उससे प्राप्त होने वाला, गुरु के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान हमको उस ब्रह्म स्वरूप के बोध अर्थात मोक्ष तक पहुंचा देगा, आत्मज्ञान तक पहुंचा देगा। मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरा भक्त मुझको और मुझको ही प्राप्त करता है, और भगवत प्राप्ति ही तो मुक्ति है। ऐसे बताया। इस दूसरे अध्याय में हमने 27 श्लोक तक चर्चा की थी। इसके बाद में 28-29 श्लोक और उसके बाद के जो कुछ श्लोक हैं ये भी बड़े सारगर्भित हैं। सूत जी कहते हैं कि देखो शौनकादि ऋषियों, वासुदेव परा वेदाः, 28वें श्लोक में कहा वासुदेव परा मुखाः, वासुदेव परा योगाः, वासुदेव परा क्रियाः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मः, वासुदेव परा गति। कहते हैं वासुदेव परा वेदाः, कि देखो वेदों का संदेश क्या है।
कहते हैं सारे ही वेद भगवान कृष्ण अर्थात ब्रह्म तत्व को ही लक्षित कराने वाले हैं। उनका अंतिम प्रतिपादन क्या है, उनका अंतिम संदेश क्या है कि हे जीव, तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लो, तुम अपने आत्मा को कृष्ण परमात्मा के रूप में जान लो। वासुदेव परा वेदा और वासुदेव परामखा। जितने भी यज्ञ हैं, गीता के 4थे अध्याय में 12 तरीके के यज्ञ बताए और कहा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये जितने भी हैं यज्ञ सब द्रव्य यज्ञ हैं, लेकिन द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। कर्म तो हमको ऐसी चीजें ही दे सकता है जो काल में नष्ट हो जाएंगी, उससे कोई शाश्वत बोध नहीं प्राप्त हो सकता है कर्म से। कर्म हमको इस शरीर को चलाने के लायक परिस्थितियां दे देगा, वस्तुएं दे देगा, लेकिन हमको शाश्वत शांति और शाश्वत सुख ज्ञान से ही मिलेगा। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और वो ज्ञान किससे मिलेगा? वो तो ज्ञानी से ही मिलेगा। किसी ज्ञानी के तत्वदर्शी के पास जाओ, उसको प्रणिपात करो, उससे प्रश्न करो और श्रद्धा पूर्वक जो कुछ वो बता रहा है उसका श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, तुम भी मुक्त हो जाओगे। जैसे वो मुक्त है, जैसे बहुत सारे लोग मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए? काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो गए। एक शब्द में कहें तो कामनाओं से मुक्त हो गए, वासनाओं से मुक्त हो गए और वासनाजन्य मूर्खताओं से मुक्त हो गए और सत्य को उपलब्ध हो गए और शाश्वत ज्ञान और शाश्वत आनंद को उपलब्ध हो गए, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को उपलब्ध हो गए। कैसे? उन कृष्ण की भक्ति करते करते, वेद के वचनों का पालन करते करते और द्रव्य यज्ञ से होते होते ज्ञान यज्ञ तक पहुंचते पहुंचते। कहा वासुदेव परा योगा। जितने भी योग बताए गए हैं, वो चाहे कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, अविकल्प योग हो, वो सारे भगवत प्राप्ति के लिए ही हैं, स्वरूप बोध के लिए ही हैं। वासुदेव परा योगा। गुरु जी कहते थे कि हमारे यहाँ तो ऋषि संस्कृति है। हमारे यहाँ अगर तीज त्योहार, व्रत उपवास भी बनाए गए हैं, तीर्थ स्थान और नदी में स्नान के मुहूर्त भी बनाए गए हैं, तो उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। हमारे यहाँ आहार की जो व्यवस्था दी गई वो भी भगवत प्राप्ति के लिए। हमारे यहाँ दिनचर्या ब्राह्म मुहूर्त में अगर उठना बताया गया तो उसका लक्ष्य भी भगवत प्राप्ति है। अगर हमें पारिवारिक जीवन जीने के लिए विवाह की और परिवार की व्यवस्था दी गई तो वो भी भगवत प्राप्ति के लिए ही है, क्योंकि धर्मानुसारी अगर हम गृहस्थ जीवन जिएंगे तो गृहस्थ जीवन का पीरियड 25 साल का समाप्त होते होते हमको वैराग्य हो ही जाना चाहिए। धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, भक्ति तो हमारे पंचकोशों से निकल आएगी। तुलसी बाबा सावधान करते हैं, बिना सत्संग के भक्ति भी नहीं मिलेगी। समझ में ही नहीं आएगा कि किसको पूजना है और कैसे पूजना है। महत्व बुद्धि ही भगवान में नहीं जाना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वर्ल्ड। इस प्रकार की अंग्रेजी बोलने से फिर वही हो जाएगा। तो अंग्रेजी बोलने से भगवान नहीं मिलते हैं, बहुत पैसा जोड़ने से भी भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, उनके चरणों में समर्पण करने से मिलते हैं। कहा वासुदेव परम ज्ञानम,
जो भगवान वासुदेव हैं, जितना भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो वास्तव में उस भगवत तत्व का ज्ञान अगर की तरफ हम बढ़ते हैं तब तो उस ज्ञान की कोई सार्थकता है, नहीं तो हमारा ज्ञान संसार में ही भटकाने वाला हो जाएगा। हो सकता है हमारा अहंकार बढ़ाने वाला हो जाए, हमारे मोह के बंधन को और कामनाओं के बंधन को और कसने वाला हो जाए, बजाय बंधन से मुक्त होने के बंधन को और जकड़ जाए ज्ञान से। एक संत है वो कहते थे इसीलिए जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं वो जल्दी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वो तो ज्ञान का अहंकार हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान अहंकार को गलित करता है और संसार का ज्ञान अहंकार को बढ़ा देता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान जो है, सच्चा ज्ञान तो भगवान का ही ज्ञान है, आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। संसार ज्ञान तो उस सच्चे ज्ञान से दूर ले जाने वाला है, इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए। ज्ञान तो वही है जो अज्ञान को मिटा दे, ज्ञान तो वही है जो सत्य में ले जाकर के खड़ा कर दे, ज्ञान तो वही है जो स्थायी शांति और सुख प्रदान कर दे, परमानंद तक पहुंचा दे। अगर जो आनंद की पिपासा बढ़ा दे, कामनाओं को बढ़ा दे, तो वो ज्ञान क्या ज्ञान है? वो ज्ञान तो उल्टा ज्ञान है। कहा वासुदेव परम ज्ञानम, भगवान वासुदेव ही ज्ञान स्वरूप हैं और उन्हीं की तरफ बढ़ाने के लिए सारे ज्ञान हैं। सारे ज्ञान की समाप्ति भगवान में हो जाती है और वासुदेव परम तपः, सारे तपों की जो लक्ष्य हैं वो भी भगवान ही हैं। मनसस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम तपः, महाभारत में कहा मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सर्वोच्च तप है। और ये एकाग्रता का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कहा परमात्मा, परमात्मा का बोध, आत्मा का बोध। वासुदेव परम तपः, उन भगवान कृष्ण को, कृष्ण तत्व को, ब्रह्म तत्व को पाने के लिए ही सारे तप किए जाते हैं। और ये एक जीवन की बात नहीं है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। वो परम गति जो भगवान कृष्ण हैं, जो आत्म तत्व है, वो अनेक जन्मों के तप के बाद मिलता है। लेकिन हम ये न माने कि अभी अनेक जन्म होंगे। हम तो यही मान के चलें कि जब भागवत श्रवण का अवसर मिल गया, गीता श्रवण का अवसर मिल गया, तो ये अंतिम जन्म है। अब केवल पानी तक आ गए, पीना ही बाकी है, और पी भी लिया है, थोड़ा भरपूर पी लें। वहां दृढ़ता बाकी है, बाकी लौ तो लगी ही गई। हम वहां तक तो आ ही गए, अब इस अवसर को जाने न दें। कहा वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म। वासुदेव से भर करके, बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। वही धर्म है जो आत्मा की तरफ बढ़ाए। दूसरे शब्दों में क्या कहें कि अगर संसार में ही डुबाता चला जाए, संसार में ही भटकाता चला जाए, संसार के ही बंधन को और कसता चला जाए, तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। हमको सावधान हो जाना चाहिए। हमको संसार का उपयोग भगवान को पाने के लिए करना है, संसार में और रच बस जाने के लिए नहीं करना है। वासुदेव परो धर्म, धर्म वही है जो भगवान की तरफ बढ़ाने वाला हो। वासुदेव परागति है। और हम लोग कई बार सोचते हैं नहीं, आई एम वेरी बिजी स्वामी जी, आई डोंट हैव टाइम टू लिसन दीज भागवत एंड गीता एंड स्टडी देम। ना, आई डोंट हैव। किस चीज के लिए तुम्हारे पास टाइम है? ये ग्रंथ मनुष्य के लिए तो बनाए गए हैं। कोई चिड़िया और कुत्ते और बिल्ली थोड़ो इसका अध्ययन करेंगे, न वो उस गति को प्राप्त करेंगे। कर क्या रहे हो जो तुम्हारे पास समय नहीं है? अगर भगवान के पास लिए समय नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए समय नहीं है, तो फिर समय है किस चीज के लिए? इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं है।
इसके लिए भगवत प्रेम की आवश्यकता है, इसके लिए अपना कोई काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए अलग से कोई समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तुम जो काम कर रहे हो वह काम जो है अभी तुम कामना में डूबे डूबे करते हो, और तब परमात्मा में डूबे डूबे करो। तुम्हारे काम का प्रेरक कामना न रहे, इच्छा न रहे, फल न रहे, बल्कि परमात्मा हो जाए। भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को कहा। उन्होंने नहीं कहा कि तुम अलग बैठ करके और माला जपोगे तो मैं तुमको बहुत पसंद करूंगा। भगवान ने कहा युद्ध कर, युद्ध तो तुम्हें करना पड़ेगा, और युद्ध को ही पूजा बनाया जा सकता है। कर्म बदलने की जरूरत नहीं है, कर्म को पूजा बनाने की जरूरत है, कर्म को धर्म बनाने की जरूरत है। तुम्हें युद्ध छोड़ना अधर्म है, जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ना अधर्म है, लेकिन उसी काम को कामना से ग्रस्त हो करके न करके अगर परमात्मा के स्मरण में करोगे तो वही काम तुम्हारा धर्म बन जाएगा। You need not have a separate time for भगवद स्मरण। उस गॉड रिमेम्बरेंस के लिए, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस के लिए तुमको अलग से कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तुम तो भगवान के स्मरण में डूबे हुए बस जो काम कर रहे हो वही काम करो। जो भी काम है, जो भी परिस्थिति है, वो तुम्हारे कल्याण के लिए ही भगवान ने भेजी है, बशर्ते कि तुम उसको पूजा के पुष्प बना करके भगवान के चरणों में अर्पित करो। तुम कामना पूर्ति करके भोग का माध्यम अपने कर्म और उसके फल को न बना लो। भगवान ने गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में 8वें अध्याय में कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशय। अर्जुन, जो भी काम है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना। कोई इंजीनियर है तो उसका काम है अपना सड़क बनाना, बिल्डिंग बनाना, डॉक्टर है तो इलाज करना, लेकिन वो करते हुए, अपना काम करते हुए माम अनुस्मर, वो करते हुए मेरी याद में तुम वो काम करो। तुम कामना पूर्ति और फल प्राप्ति की याद और उसकी चिंता और उसकी आशंका से दबे हुए वो काम मत करो। तुम मेरी याद में वो काम करो। माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध जैसा घोर कर्म भी पूजा के फूल बनाया जा सकता है। तो हम लोग तो साधारण लोग हैं, हमारे कर्म पूजा के फूल क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं? हमको अलग से कोई बहुत समय निकालने की जरूरत नहीं है। हम ये दुहाई दे करके अपने कर्तव्य से, आध्यात्मिक कर्तव्य से नहीं बच सकते हैं कि आई एम वेरी बिजी एंड आई डोंट हैव एनी टाइम। यू हैव ऑल द टाइम। कर्म करते हुए ही भगवान का स्मरण करो, उस कर्म की प्रेरणा भगवान को बना लो और फल भगवान के चरणों में समर्पित करो, और प्रसाद बुद्धि से जितना आवश्यक है उतना भोग करो। ऐसे करोगे तो कर्म ही पूजा बन जाएगा। वासुदेव परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म वही है जो परमात्मा की तरफ बढ़ाता है। तुम्हारा कार्य ही धर्म बन के परमात्मा की तरफ बढ़ाने वाला हो जाएगा, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला हो जाएगा, परमात्मा के प्रति भक्ति और जिज्ञासा उसमें पैदा हो जाएगी, और तुम अपना काम करते करते ही भगवान को प्राप्त कर लोगे। सारे संशय मिट जाएंगे। तुम भी कह सकोगे अर्जुन की तरह कि स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। जो भगवान कहोगे वही करूंगा। कहा वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति। भगवान ने कहा माम एव ऐष्यसि असंशय, तुम मुझको प्राप्ति ही कर लोगे अपने कर्म को पूजा के पुष्प बना करके। माम एव ऐष्यसि, मुझको और मुझको ही प्राप्त करोगे। फिर अभी तो तुम्हारा कर्म तुम्हें संसार ही देता है, भगवान नहीं देता। फिर तुम्हारा वही कर्म तुमको भगवान दे देगा, तुमको ब्रह्मबोध दे देगा, परम शांति आनंद दे देगा। असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन। लेकिन मनुष्य तो संशय करता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि पे बड़ा विश्वास करता है और बुद्धि कुछ बता नहीं पाती।
बुद्धि तो मोटी मोटी संसार की बातें ही ग्रहण कर पाती है, एनालाइज कर पाती है, कंसीव कर पाती है और उसी को प्रोसेस करके कोई निर्णय दे पाती है। वो जो चेतन है, जिससे बुद्धि चेतनवान बन रही है, जो बुद्धि का भी प्रकाशक है, जो बुद्धि का भी अधिष्ठान है, उसके बारे में तो बुद्धि कुछ बता ही नहीं पाती है, इसलिए संशय करती है। क्योंकि ये एक मान्यता, गलत मान्यता बनी है कि जो सत्य है वो बुद्धि की पकड़ में आ जाएगा। बुद्धि का प्रकाशक और बुद्धि का अधिष्ठान कहाँ से बुद्धि की पकड़ में आएगा? इसलिए मनुष्य से जो सबसे बड़ी बात है वो अभी तक छूटती चली आ रही है। हाँ, कुछ लोग वहां तक जरूर पहुंचे, शंकराचार्य भगवान पहुंचे, गुरुदेव पहुंचे, अनेक अनेक साधु संत नानक देव जी पहुंचे, रमण महर्षि पहुंचे, विवेकानंद पहुंचे, रामकृष्ण परमहंस पहुंचे, जन कितने कितने श्रेष्ठ महापुरुष वहां तक पहुंचे। बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता। बहुत से लोग मेरे भाव को प्राप्त हो गए, अपने आत्मबोध को प्राप्त हो गए, लेकिन तपस्या से पूत होकर भगवत स्मरण से अपने अंतःकरण को निर्मल बनाकर वहां तक पहुंच गए। हम भी पहुंच सकते हैं। कहा वासुदेव परो धर्म, जो भगवान की तरफ बढ़ाए वही तो धर्म है। और वासुदेव परा गति, सर्वोत्तम गति क्या है? हम तो सोचते हैं कि चलो भाई बच्चे हैं तो अच्छे स्कूल में चले गए तो बहुत अच्छी गति हो गई, उससे बड़े हुए तो अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए तो बड़ी गति हो गई, उससे बड़े हुए तो अच्छी नौकरी में चले गए तो बड़ी गति हो गई, फिर अच्छा परिवार पत्नी बच्चे हो गए, बड़ी गति हो गई। स्वास्थ्य खूब कसरत वसरत कर ली, जिम चले गए, बढ़िया बना लिया देह तो बहुत अच्छी गति हो गई। और तुलसीदास जी ने क्या कहा कि सेवा ही लखन सीय रघुवीर ही। लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा किस तरह से करते थे? कहा जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही। जिस तरह से अविवेकी पुरुष इस शरीर को भोग देने और इसको ठीक ठाक रख करके भोग देने में ही अपने जीवन की सफलता मान लेता है। ये शरीर स्वस्थ रहे और स्वस्थ शरीर से हम संसार के भोगों को ज्यादा से ज्यादा भोग सकें, उसकी जीवन दृष्टि यहीं तक सीमित रहती है। इसके पार भी कोई लक्ष्य हो सकता है, कोई परम गति हो सकती है, कोई स्वरूपावस्थान ब्रह्मबोध हो सकता है। He can hardly conceive this highest reality of this life. वो उसकी बुद्धि यहां तक जाती ही नहीं है। से वही सकन ली लखन सी रघुवीर ही, जिम विवेकी पुरुष शरीर ही। गुरु जी बताते थे कि गुरुदेव के पास कभी कभी बैठते थे तो गुरुदेव टीवी भी देखते थे, गुरुदेव टेनिस खेलते थे, उनको टेनिस का मैच भी अच्छा लगता था। कभी कभी बड़े विचित्र टाइप के एडवर्टीजमेंट, क्योंकि विदेशों में मैच होते थे पहले, तो वो टेनिस के शौकीन थे, और बीच में कोई ऐसा आ जाता था दृश्य एडवर्टीजमेंट का कि लगता था ये तो साधु के कमरे में चलना ठीक नहीं है, तो ये होता था कि थोड़ा इधर उधर। गुरुदेव कहते ना, तुमको दुनिया की हर बात जाननी चाहिए। ये नहीं है कि ये गंदी बात है तो हम जानते नहीं है और ये अच्छी नहीं, गंदे में फंसना नहीं है, लेकिन अगर तुमने जाना ही नहीं तो दूर कैसे रहोगे? रजनीश इसी बात को कहते थे, बड़ा प्रसिद्ध उनका है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। और लोग कहते हैं कि मैं जब उनको भोग की बात बताना शुरू करता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब हम तो आपसे राम की बात सुनने आए थे, आपने काम की बात हमको बताना क्यों शुरू कर दिया? और वो कहते थे कि जो आपको काम की बात ना बता सके, समझ लेना वो राम की बात भी बता नहीं पाएगा, क्योंकि काम से दूर वही जा सकता है जो काम के गहरे से गहरे तलों को जानता है, वही काम के ऊपर उठ सकता है। तो उनका नहीं साहब हम तो काम के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा तुम काम के बारे में केवल इतना जानते हो जैसे कोई कहे कि बटन दबाते हैं और बिजली जल जाती है, और बटन दबाते हैं और बिजली बुझ जाती है, और फिर कहे मैं बिजली के बारे में सब कुछ जानता हूं। उसी तरह से तुम काम के बारे में सब कुछ जानते हो, तुम केवल बच्चा पैदा करना जानते हो। तुम काम किन गहरे
तलों से उठता है और क्यों उठता है और कहाँ जाकर के लीन हो जाता है, उसका उठना कैसे बंद हो जाए, उसका लीन होना कैसे बंद हो जाए, तुम अपनी चेतना को उससे अलग कैसे कर सको, उन गहरे धरातलों का तुमको कोई आइडिया नहीं है। इसलिए तुम जबरदस्ती मूर्ख होते हुए ज्ञानी बने घूम रहे हो कि हम काम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम कुछ नहीं जानते हो। राम का धरातल काम के धरातल से बहुत गहरा है, और जब काम के धरातल के पार कोई जाएगा तभी राम के धरातल को छू पाएगा। इसलिए जो तुमको काम के धरातल की बात नहीं बता सकता, वो राम के धरातल की बात क्या बताएगा। और अगर कोई राम के धरातल की बात वास्तव में जानता और बता सकता है तो काम के धरातल की बात तो वो बता ही सकता है, उसमें लिप्त होने की भी बात बता सकता है और उससे दूर हटने की भी बात बता सकता है। संसार से उत्पन्न होने वाली, संसार की परिस्थिति से उत्पन्न होने वाली जितनी कामनाएं हैं, संसार से आसक्ति की जितनी भी भावनाएं, कामनाएं, इच्छाएं हैं, राम भक्ति की भावना उन सब से गहरी है, राम का अस्तित्व उन सब से गहरा है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। राम तो सब कुछ के अधिष्ठान और सब कुछ के प्रकाशक हैं। राम तो काम के भी प्रकाशक हैं, राम तो क्रोध के भी प्रकाशक हैं, राम तो लोभ के भी प्रकाशक हैं, राम तो ईर्ष्या, द्वेष, राग सबके प्रकाशक हैं, और राम तो इनको उत्पन्न करने वाली जो प्राणी पदार्थ परिस्थितियां हैं उनके भी अधिष्ठान और प्रकाशक हैं। तो राम तक पहुंचने के लिए ही ये भागवत जी का उपदेश है, गीता जी का उपदेश है कि तुम ये कामनाओं से ऊपर उठो और राम तक पहुंच जाओ। जो संतुष्टि राम दे सकते हैं वो काम नहीं दे सकता, वो कामनाओं की पूर्ति नहीं दे सकती। कहा वासुदेव परा गति, वासुदेव ही परम गति हैं। वासुदेव भगवान कृष्ण ही परम गति हैं। गति हम जहां नहीं हैं वहां जाते हैं, समझते हैं गति। हमारी कामनाएं पूरी हो जाएं तो लगता है हमको जो पाना था वो पा लिया, लेकिन फिर लगता है कि अभाव। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। इस संसार में गति कहां, गति होती है लेकिन पहुंचना नहीं होता। और अगर कोई गति लक्ष्य तक न पहुंचाए, लक्ष्य तक पहुंचने की तृप्ति न दे पाए, शाश्वत तृप्ति आनंद न दे पाए, तो क्या उसको गति कहेंगे? वो तो भटकना है, और जीव जन्म जन्मांतर से भटक रहा है। गति क्या है? लक्ष्य तक जो पहुंचा दे वही गति है। कहा वो भगवान है। जब तक आत्मबोध की प्राप्ति नहीं होगी, ब्रह्मबोध, कृष्ण परमात्मा चेतन को हम अपनी आत्मा के रूप में नहीं समझेंगे तो वो गति नहीं है, वो भटकना है, वो भाग दौड़ है, वो पागलों की तरह, विक्षिप्त की तरह कामना के पीछे भागना ही है, वो सदगति नहीं है। कठोपनिषद में कहा, गति की व्याख्या कर दी। कठोपनिषद में यमराज कहते हैं गति है क्या? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। परम गति क्या है? जिसके बाद गति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जो ये अंतिम गति नहीं है कि अंतिम यात्रा, मुर्दे को लाद करके कंधे पे चल दिया वही अंतिम यात्रा, ना। जीव की अंतिम यात्रा क्या है? जब वो अपने ब्रह्म स्वरूप को जान ले वही परम गति है। कहा वो कब मिलेगी, उसका स्वरूप क्या है? कठोपनिषद में कहा यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सब। जब ये 5 ज्ञानेंद्रियां अब अपने विषयों के पीछे नहीं भागती, अब तो परमात्मा में जाके स्थिर हो जाती हैं, आत्मा में जाकर के विश्राम करने लगती हैं। अवतिष्ठन्ते पंच ज्ञानेंद्रिया अवतिष्ठन्ते, ये 5 ज्ञानेंद्रियां आत्मा में जाकर के सुखी हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। भाग दौड़ का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि संसार में जिस आनंद के लिए भाग दौड़ करती थी, आंख करती थी, कान करता था, नाक करती थी, रसना करती थी, उससे हजारों लाखों गुना आनंद, परम आनंद तो आत्मा में ही मिल गया। तो इंद्रियों की गति थम गई।
यानी गति क्या है? गति का थम जाना ही गति है, चरम परम गति है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, ये ज्ञानेंद्रियां जाकर के स्थिर हो गई और मन भी वहीं स्थिर हो गया। मन के साथ ज्ञानेंद्रियां उस आत्मा की तृप्ति में डूब गई, निमग्न हो गई, आनंदित हो गई। अब कहाँ जाएं और किस लिए जाएं? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि की भी खोज खत्म हो गई, क्योंकि असल में संसार की खोज नहीं थी, वो तो सुख की खोज थी, वो तो परमानंद की खोज थी। और वो परमानंद अपने स्वरूप में ही जब प्राप्त हो गया तो बुद्धि का हलन चलन भी रुक गया, बुद्धि की भागदौड़ भी समाप्त हो गई। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति, ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि जब सब जाकर के आत्मा में ही शांत हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, ताम आहुः परमांगतिम, उसी को देखो नचिकेता परम गति कहते हैं। यही परम गति है। जब ज्ञानेंद्रियों को भी सुख मिल गया, मन को भी सुख मिल गया, बुद्धि भी जा करके संशय निवृत्त हो गए कि अरे इसी के लिए तो सारी भागदौड़ हो रही थी, और वो हमारा स्वरूप था, हमारा आत्मा था, और हम बुढ़िया की सुई की तरीके से उसको बाहर संसार रूपी लैंपपोस्ट के नीचे खोजने में लगे हुए थे। जब अंतर यात्रा हुई, जब भक्ति हुई, जब सत्कर्म हुआ, जब आत्मा के ज्ञान का उपदेश गुरु से प्राप्त हुआ, तो इंद्रियां भी शांत हो गईं, मन भी शांत हो गया, बुद्धि भी संशय रहित होकर स्थिर हो गई। यही तो परम गति है, और क्या परम गति है? कहा, और वो कहाँ होगी? उसको आत्मा कहें, परमात्मा कहें, वासुदेव कहें, कृष्ण कहें, ब्रह्म कहें, वासुदेव परागति है। ये वासुदेव ही अंतिम गति है, उनसे बढ़कर के कोई गति नहीं है। इस प्रकार से ये भागवत जी के दूसरे अध्याय के 28 और 29 श्लोक में सूत जी शौनक जी को और ऋषियों को उपदेश करते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं, ऋषियों, भगवान की ये जो माया है ये सद असद रूपा है। ये कभी लगता है सच्ची है, और वास्तव में ये सच्ची नहीं है। कार्य जब इसका देखो, संसार को देखो, तो लगता है बड़ा ठोस ठोस है और बड़ा सच्चा सच्चा है। इस माया के कार्य बड़े सच्चे सच्चे लगते हैं, लेकिन जब भगवान की दृष्टि से देखो तो ये माया कुछ है ही नहीं, ये असद रूपा है। ब्रह्म तत्व की दृष्टि से माया असत है, लेकिन अपने कार्य संसार की दृष्टि से, इन तीन शरीरों की दृष्टि से, जब वो चेतन इन तीन शरीर में मैं बुद्धि करके बैठ जाता है, तो उस जीव की दृष्टि से, अज्ञानी चेतन की दृष्टि से, तो फिर माया ही सब कुछ है। माया सदरूपा है। जीव की दृष्टि से माया सदरूपा है, और ब्रह्म की दृष्टि से माया असदरूपा है। जब माया ही असदरूपा है तो माया के कार्य कहां से सदरूप हो जाएंगे? तो जीव की दृष्टि से तो माया सदरूप है, और ब्रह्म की दृष्टि से असदरूप है। यही तो अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध हुआ, फिर खोजो माया कहां गई। ज्ञानी जानता है कि स्वप्नवत है। जैसे जागने के बाद हम जान जाते हैं कि स्वप्न की सृष्टि पूरी की पूरी झूठी थी, ऐसे ही आत्मा में, ब्रह्म में जागने के बाद ज्ञानी भी जान जाता है कि ये जागृत की सृष्टि पूरी की पूरी झूठी थी। जब जागृत में खड़ा होकर अज्ञानी जीव इस सृष्टि को देख रहा था तो उसको बहुत सच्ची सच्ची लग रही थी। जैसे स्वप्न में खड़े होकर के जब स्वप्न दृष्टा स्वप्न की सृष्टि को देखता है तो उसको स्वप्न की सृष्टि बहुत सच्ची सच्ची लगती है, लेकिन जागने के बाद ही मालूम पड़ता है वो सब झूठ था। अच्छा बुरा, अपना पराया, ऊंच नीच सब झूठ थी। ऐसे ही आत्मा में जागरण के बाद ज्ञानी जान जाता है कि ये जो जागृत की सृष्टि है, यहाँ न कुछ अपना है न पराया है, वो तो है ही नहीं। अगर हो तब तो अपने पराये, ऊंचे नीचे, सक्सेस फेल्योर, टेम्पटेशन, फियर की बात हो। जब है ही नहीं तो काहे का टेम्पटेशन, और काहे का फियर, काहे का राग, काहे का द्वेष। कई बार तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये सत्य है। गुस्सा होने से सत्य नहीं बदल जाएगा। सत्य तो हमको स्वीकार ही करना पड़ेगा, आज नहीं कल। और जब तक नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं
तब तक श्रद्धा पूर्वक शास्त्र के वचनों को स्वीकार करना पड़ेगा, तब तक श्रद्धा के बल से गुरु के वचनों को स्वीकार करना पड़ेगा, तब तक श्रद्धा के बल से भगवान का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। और भगवत परायण जीवन ही कल्याणकारी जीवन है। इस शास्त्र के उपदेश को भी श्रद्धा के बल से स्वीकार करना पड़ेगा। अज्ञान दशा में और कोई मार्ग नहीं है। नान्या पंथा विद्यते नाय। अगर हम अपनी छोटी बुद्धि और इंद्रियों के सीमित ज्ञान को ही परम ज्ञान मान के चलेंगे तो उस परम शांति और परम आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उधर 2-4 कदम बढ़ भी नहीं जा पाएंगे। हम इस संसार की उपलब्धियों को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान करके भटकते रहेंगे, जैसे जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता रहेगा। जरूरी नहीं है कि मनुष्य जीवन ही मिल जाए, हीन योनियों में भी जा सकते हैं, उच्च योनियों में भी, लेकिन भटकना चालू रहेगा। आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर ये जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, सुख दुख के चक्कर से छूटना है, राग द्वेष के चक्कर से छूटना है, टेम्पटेशन फियर के चक्कर से छूटना है, सक्सेस फेल्योर के चक्कर से छूटना है, तो फिर आत्मबोध के बिना और कोई रास्ता नहीं है। भगवत प्राप्ति तो करनी। माम उपेत्य तो कौन्तेय। जब तक भगवान कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में नहीं जानेंगे तब तक पुनर्जन्म का चक्कर पड़ा ही रहेगा, चाहे हम ब्रह्मलोक में ही क्यों न चले जाएं। ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम उपेत्य। मुझे पा करके तू कौन्तेय अर्जुन पुनर्जन्म न विद्यते। मुक्ति का एक ही रास्ता है, इस आत्मा को कृष्ण तत्व के रूप में जान लिया जाए, उस परम तत्व को पा लिया जाए। तो यहां पे 30वें श्लोक में कहा कि ये माया जीव की दृष्टि से सदरूपा है, ब्रह्म की दृष्टि से असदरूपा है, और ये गुणमयी है, ये 3 गुणों वाली है। सत रज तम 3 गुण हैं। और भगवान क्या है, इन्हीं अपनी माया के गुणों को अपने वश में करके इस माया से जगत की रचना करते हैं, जबकि परमात्मा स्वयं निर्गुण हैं और सर्वव्यापक हैं, लेकिन वो गुणों में बंधे हुए से लगते हैं। कहते भगवान अपनी माया से 3 गुणों से सतरज तम से इस जगत की रचना कर देते हैं। जीवों को उनको शरीर मिल जाता है और भगवान चेतन रूप से उन शरीरों में प्रविष्ट हो जाते हैं। अप्रविष्ट होते हुए भी प्रविष्टवत लगते हैं। जैसे सूरज कई घड़ों में पानी रखा हो तो चमकता हुआ सूर्य उन सारे घड़ों के जल में प्रतिबिंबित होगा और उस जल को भी प्रकाशित कर देगा और घड़े के अंदर जो भी चीज है सबको प्रकाशित कर देगा। लेकिन क्या सूर्य वास्तव में प्रवेश करेगा घड़े के जल में? ना। प्रविष्ट इव, प्रविष्ट ना होते हुए भी वो प्रविष्ट सा लगेगा और प्रकाशित भी कर देगा। ऐसे ही परमात्मा इन जीव के सूक्ष्म शरीर में, बुद्धि में चेतन रूप से प्रविष्ट हो जाता है, लेकिन प्रविष्ट न होते हुए भी प्रविष्ट सा लगता है। हम जीव न होते हुए भी अपने को जीव माने बैठे हैं, वास्तव में तो हम बिंब हैं। इस प्रतिबिंब जो बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब पड़ा है, हम अपने को वो माने बैठे हैं और फिर बुद्धि के ज्ञान को ही सबसे बड़ा ज्ञान मान लेते हैं, मन की कामनाओं को ही सबसे बड़ी बात मान लेते हैं और इन कामनाओं की पूर्ति के क्षेत्र के रूप में भगवान द्वारा रचे गए, माया द्वारा रचे गए संसार को ही सबसे बड़ी चीज मान लेते हैं। वो जो रचयिता है, वो जो प्रतिबिंब का बिंब है, सूर्य परमात्मा, उस तक हमारी दृष्टि नहीं जाती। किसी की दृष्टि जब चली जाती है तब वो कबीर जैसा संत कहे उठता है कि उलट गई मेरी नयन पुतरिया। गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया कि मेरी दृष्टि उलट गई, ये बहिर्मुखी न होकर के अंतर्मुखी हो गई और
मेरी गति तो आत्मोन्मुखी हो गई, उलट गई मेरी नयन पुतरिया, यानी मेरी दृष्टि बहिर्मुखी थी। मैं संसार में ही लक्ष्य खोज रहा था, संसार में ही शांति और सुख खोज रहा था। गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया कि मेरी दृष्टि अंतर्मुखी हो गई, आत्मोन्मुखी हो गई, ईश्वरोन्मुखी हो गई, भगवतोन्मुखी हो गई, और बस मैं तो तृप्त हो गया। हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, कबीर खो गया और परमात्मा आगे आ गया। इस प्रकार से सूत जी ने 31वें श्लोक में बताया कि भगवान स्वरूप से तो नित्य असंग, नित्य निर्विकार और सर्वव्यापक हैं, और हमारी आत्मा ही है भगवान, और कहीं दूर नहीं है। पर रूप से जब तक भगवान को जानेंगे तब तक उनको जानने की दौड़ खत्म नहीं होगी। उनको आत्मा के रूप में ही जानना है, तभी बात बनेगी। कृष्ण परमात्मा हमारा आत्मा बन करके ही बैठे हैं, हमारे अंदर चेतन बन करके बैठे हैं, लेकिन हम परमात्म चेतन को न जान करके अपने को 3 शरीर में कैद, कामना से ग्रस्त और कामना पूर्ति के लिए परेशान चेतन ही जानते हैं। कहा भगवान तो एक है, अखंड है, सर्वव्यापक है, और वही हमारा आत्मा है। ये आत्मा शरीर में कैद नहीं है, ये तो सर्वाधिष्ठान है और सर्व का प्रकाशक है। 32वां श्लोक बड़ा सुंदर है, दूसरे अध्याय का। कहते हैं सूत जी, यथा ही अवहितो वहनी दारुषु एकः स्वयोनिषु नाना इव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। कहते हैं सूत जी कि देखो शौनकादि ऋषियों, परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो अग्नि का दृष्टांत दे करके परमात्मा के स्वरूप को समझाते हैं। जैसे कहते हैं अग्नि एक ही होती है, लेकिन जब वो लकड़ियों का आलंबन ले करके, लकड़ियों का आधार ले करके अपने को प्रकट करती है, तो एक ही अग्नि अनेक लकड़ियों में अनेक हो करके प्रतीत होती है। लेकिन वो अग्नि अनेक नहीं है, लकड़ियां अनेक हैं, लेकिन भ्रांति ये होती है कि भाई अच्छा वहां की अग्नि बुझ गई, यहाँ की अग्नि जल रही है, वहां की अग्नि तेज है और यहाँ की अग्नि धुआं दे रही है। अग्नि में अनेकता का भ्रम हो जाता है। लकड़ियों के आधार से एक ही अग्नि अनेक लकड़ियों का आधार लेकर के अनेक वत प्रतीत होती है, जबकि अग्नि तो एक ही है। कहा इसी तरह से जो परमात्मा है वो अनेक देहों का आधार लेकर के अनेक वत वो चेतना प्रतीत होती है। चेतना तो एक अखंड सर्वव्यापक है। चेतना में अलगाव नहीं है, भेद नहीं है, शरीरों में भेद है, मन में भेद है, बुद्धि में भेद है, वासनाओं में भेद है, कामनाओं में भेद है, और इन सब भेदों से अभिव्यक्त होने के कारण वो चेतन अनेक दिखाई देता है। देहों की अनेकता से, जीवों की अनेकता से वो जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, जो अग्नि स्थानी है, और ये देह जो हैं वो लकड़ी स्थानी हैं। जैसे अग्नि लकड़ियों की अनेकता से अनेक भाषित होती है, हो नहीं जाती, ऐसे ही वो चेतन जिसको हम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हैं, वो देहों की अनेकता से, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की अनेकता से अनेक वत प्रतीत होता है, वो अनेक हो नहीं जाता है, और हमको उसको एक के रूप में जानना है। जब तक हम उसको अनेक के रूप में जानेंगे, हम सत्य से दूर रहेंगे और माया में भटकते रहेंगे। हमको उस शुद्ध चैतन्य के एकत्व, ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना है। हम इस प्रकार से कंसीव करेंगे, इस प्रकार से चिंतन करेंगे, इस प्रकार से दृष्टि बनाएंगे, तो फिर वो दृष्टि ब्रह्म दृष्टि बनेगी। वो दृष्टि संसार दृष्टि नहीं रह जाएगी, वो अभेद दृष्टि होगी, वो भेद दृष्टि नहीं रह जाएगी। गीता जी में कहा कि अभेद दृष्टि जो है वही सात्विक ज्ञान है और वही वास्तविक ज्ञान है। भेद दृष्टि जो है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। गीता जी के 18वें अध्याय में
जब 3 प्रकार के ज्ञान बताए, तमोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान और सतोगुणी ज्ञान, तो सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हुए गीता जी में कहा कि सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। भगवान कहते हैं वहां कि देखो अर्जुन, ये 18वें अध्याय का 20वां श्लोक है। भगवान कहते हैं अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम और सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते। भूतों में पृथकता है, भूत अनेक हैं, लेकिन भूतों के अंदर जो चेतना है वो एक है। जो पृथकता को ही देखता है, अनेकता को ही देखता है, उसमें अधिष्ठित, उसके अधिष्ठान रूप में जो अव्यय चेतन की एकता है उसको नहीं देख पाता, वो ज्ञानी नहीं है। सात्विक ज्ञान क्या है कि अविभक्तम विभक्तेषु, बाहर से दिखाई देने वाले विभागों में, भेदों में जो उस अविभक्त को देख लेता है, उस एकत्व को देख लेता है, तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम, वही ज्ञान सात्विक ज्ञान है। इस प्रकार से भगवान आह्वान करते हैं कि तुम सात्विक ज्ञान वाले बनो, तुम राजसिक ज्ञान वाले मत बनो। अर्जुन, तुम्हारा ज्ञान सात्विक ज्ञान हो। राजसिक ज्ञान क्या कहा कि जो पृथकता को ही देखता है, पृथकता के अधिष्ठान रूप एकता को नहीं देख पाता है, जो भूतों को ही सबसे बड़ा सत्य मान करके बैठ जाता है, देहों की पृथकता को ही सबसे बड़ा सत्य मान लेता है, वो राजसिक ज्ञान वाला है। वो नाना भावान पृथक विधान, वो पृथकता को ही परम सत्य मान लेता है कि नहीं, यहां अनेकता ही सत्य है, भेद ही सत्य है। कहा जिसका ऐसा ज्ञान है वो राजसिक ज्ञान वाला है। और कहा कि देखो तामस ज्ञान जो है वो क्या है कि जब एक बहुत छोटी सी बात को ही हम बहुत बड़ी बात मान करके जो बैठ जाता है, एक बहुत छोटी बात को बहुत बड़ी बात मान के उसी के पीछे जिंदगी खपा देता है, तो ऐसे ज्ञान वाला तामसिक ज्ञानी है। कहा यत्तु कृत्स्नवद एकस्मिन कार्य सक्तम अहेतुकम, कुछ विचार भी नहीं करता है कि ये काम बड़ा है कि ये काम छोटा है, कि इससे भाई क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। वो अविचारशील जो बहुत छोटी बात को बहुत बड़ी बात मान लेता है और उसी के पीछे जिंदगी खपा देता है, और वो बात कैसी है कि उसमें कोई तत्व भी नहीं है और बहुत अल्पम है, अतत्व है, उससे कोई अर्थ भी नहीं सिद्ध होता है। ऐसा जो मूढ़ बुद्धि है उसका ज्ञान तो तामसिक ज्ञान है। इसलिए भगवान क्या आह्वान कर रहे हैं कि तुम एकत्व के ज्ञान को प्राप्त करो, उस एक परमात्मा जो अधिष्ठान है उसके ज्ञान को प्राप्त करो अर्जुन। क्योंकि वो तो जैसे अग्नि एक है, लकड़ियों में अनेकता है, उसी प्रकार से उस परमात्म चेतन तो वो एक ही है, देहों की अनेकता से वो जीव चेतन बन करके और अनेक कामनाओं के पीछे भटकता रहता है। ये जो दृष्टांत अग्नि और लकड़ियों का यहाँ भगवान वेदव्यास ने दिया है 32वें श्लोक में, वास्तव में कठोपनिषद में भी यही दृष्टांत आया है। कठोपनिषद बड़ा बढ़िया उपनिषद है, आपने देखा होगा, हमने भी पढ़ाया था, और गुरु जी स्वामी तेजोमैन जी ने ऑनलाइन भी इसका प्रवचन किया। कभी मौका मिलेगा तो फिर हम देखेंगे। तो कठोपनिषद में क्या कहा, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टः, ये कठोपनिषद की दूसरे खंड की दूसरी वल का 9वां मंत्र है।
2:2-9 कठोपनिषद। वहां क्या कहते हैं? अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम बहुरूपम प्रतिरूपो बहिश्च। यमराज कहते हैं अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट, जैसे एक ही अग्नि बहुत सारी समिधा में प्रविष्ट हो करके रूपम रूपम प्रतिरूपो भवति। कोई टेढ़ी लकड़ी है, कोई सीधी लकड़ी है, कोई मोटी लकड़ी है, कोई पतली लकड़ी है, तो जैसी वो लकड़ी है उसी रूप वाली अग्नि दिखाई देने लगती है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। वो उपाधि में प्रविष्ट होकर के अग्नि उपाधि के स्वरूप वाली प्रतीत होने लगती है, लेकिन अग्नि क्या है? अग्नि उस उपाधि के रूप वाली हो थोड़ा जाती है। अग्नि तो निराकार है, अग्नि तो इस टेबल में भी है, माचिस लगाएं तो वो अप्रकट अग्नि अभी प्रकट हो जाएगी यहां से। अग्नि तो छुपी हुई है, अग्नि तो पृथ्वी के पहले पैदा हुई, जल के भी पहले पैदा हुई, इसलिए अग्नि तो जल में भी प्रविष्ट है, पृथ्वी के एक एक कण में अग्नि प्रविष्ट है। वो तो निराकार है और वो इनसे ज्यादा सूक्ष्म है और इसमें अनुस्यूत है, लेकिन जब लकड़ियों में प्रविष्ट होती है, कोयले में प्रविष्ट होती है या किसी भी और में, तो वो उस रूप वाली हो जाती है। कहा एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी प्रकार से सारे भूतों की जो अंतरात्मा है वो एक ही है। जैसे सारी लकड़ियों की अग्नि एक है, वैसे ही सारे भूतों की जो आत्मा है वो एक है। कुत्ते की, बिल्ली की, चमगादड़ की, शेर की जो चेतन है, आत्मा है, अलग नहीं है मनुष्य से। और मनुष्य की आत्मा भी अलग नहीं है कि भाई ये जो है ये अफ्रो अमेरिकन है तो इसकी आत्मा अलग है, और ये इंडो अमेरिकन है तो इसकी आत्मा अलग है, और ये व्हाइट अमेरिकन है तो इसकी आत्मा अलग है, या यहाँ पर अनुसूचित जाति की आत्मा अलग है और पांडे जी की आत्मा कुछ दूसरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, आत्मा तो सब भूतों में एक ही है। सब, ये आध्यात्मिक साम्यवाद है, ये मार्क्स का साम्यवाद नहीं है, लेनिन का नहीं है, ये आध्यात्मिक साम्यवाद है। इससे बढ़कर के कोई साम्यवाद नहीं है जो कहता है सबकी आत्मा एक है। इसीलिए हिंदुस्तान में झगड़े नहीं हुए, हिंदुस्तान ने किसी की जमीन कब्जा नहीं की, हिंदुस्तान ने किसी को गुलाम नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ की ऋषि संस्कृत कहती है कि एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, सबकी आत्मा वही है। इसलिए हम तो सर्वे भवन्तु सुखना का दृष्टि लेकर के संसार के सामने आते हैं, ये नहीं कि हम रूलर हैं और तुम रूल्ड स्टेट बन जाओ। हम तुम्हारा इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म में शोषण करेंगे, हम अमीर बनने की कोशिश करेंगे और तुमको गरीब बनाने की कोशिश करेंगे, हम समृद्ध से समृद्ध बनने की कोशिश करेंगे, भले तुम अभाव से अभावग्रस्त होते चले जाओ, तुम दुखी दरिद्र होते चले जाओ, तुम्हारा जीना दूभर हो जाए। ऐसी सोच भारत के ऋषि की नहीं रही। कठोपनिषद में कहा एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। और चूंकि इतनी उदात्त चिंतन था भारतीय ऋषि का, और वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर वो चिंतन जीवित है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात यही है कि हमारा ऋषि चिंतन क्या था कि एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। हमारे रगों में जो ऋषियों का खून दौड़ रहा है उसमें यही उनका संदेश है कि नहीं, सब हमारे भाई हैं, सब हम ही हैं। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। कहा ये जो
आत्मदेव हैं, ये जिस उपाधि का आलंबन लेते हैं, जिस उपाधि में अपने को प्रकट करते हैं, उसी रूप वाले होकर प्रतीत होने लगते हैं। लेकिन किसको? अज्ञानी जीव को। वो उस उपाधि वाले हो नहीं जाते, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक ही रहते हैं। लेकिन जब तक अज्ञान दशा है तो हम सोचते हैं हम ये देह हैं और ये दूसरे की देह है, ये हमारा मन है, ये दूसरे का मन है, ये हमारी बुद्धि और विचार हमारे निश्चय हैं, ये दूसरे की मन बुद्धि विचार है, दूसरे का थॉट निश्चय है, और ये हमारी कामनाएं हैं और ये दूसरे की कामनाएं हैं, और ये हमारे भोग हैं और ये दूसरे के भोग हैं। ये मेरा तेरा उपाधि के धरातल पर ही है। चेतना तो एक अखंड सर्वव्यापक है। ऐसे ये 32वें श्लोक में दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में सूत जी बताते हैं। और फिर 33वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं कि अपने गुणों से वो लोकों की सृष्टि करते हैं। लोक भावना हैं, भगवान ही लोकों की सृष्टि करते हैं। भगवान ही जीवों के शरीरों को उनके पंचभूत के शरीर प्रदान करते हैं, और भगवान ही चेतन रूप से उनमें प्रविष्ट होते हैं शरीरों में, और भगवान ही अपनी ही माया से बनाई हुई इस सृष्टि का जीवों में प्रविष्ट चेतन अर्थात जीव चेतन के रूप में भोग भी करने लगते हैं। प्रकृति का भोग चेतन करना शुरू कर देता है, लेकिन प्रकृति के अधिष्ठान भी परमात्मा हैं और जीव चेतन के अधिष्ठान भी परमात्मा हैं, सब कुछ। और फिर वो कर्म करने वाले भी वही हैं जीव बन करके, और भोग देने वाले भी वही हैं, मुक्ति देने वाले भी वही हैं, और बंधन में पड़ करके भी वो जीव चेतन बन करके वही बंधन में पड़ जाते हैं। असल में तो उनके अलावा कुछ है ही नहीं। कहा वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और सत्व गुण के द्वारा वही जीवन का पालन पोषण भी करते हैं। जब तमोगुण को वो ब्रह्म तत्व स्वीकार करता है तो हमारे यहां परंपरा से कहते हैं ये रुद्र हैं, ये प्रलय के अधिष्ठाता देवता हैं। जब वो रजोगुण को स्वीकार करता है वही ब्रह्म तत्व, तो वो ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता है और जीवों के शरीरों की रचना करता है। ब्रह्मा जो है रचनाकार हैं, उत्पत्ति करने वाले हैं। वही ब्रह्म तत्व रजोगुण से उपहित होकर के ब्रह्मा के रूप में अपना कार्य करता है, उत्पत्ति करता होता है, और वही ब्रह्म तत्व शुद्ध चेतन तमोगुण की उपाधि से उपहित होकर रुद्र के रूप में प्रलय का अपना काम करता है। और वही ब्रह्म चेतन जब सतोगुण की उपाधि से उपहित होता है तो विष्णु के रूप में हम जानते हैं उसको, और वो पालन करता है, वो सारे जीवों का पालन पोषण करता है। इस तरह से उत्पत्ति करता ब्रह्मा, प्रलय करने वाले रुद्र, और पोषण और पालन करने वाले विष्णु भगवान एक ही ब्रह्म तत्व उनके अंदर है, केवल उपाधियों का अंतर है। सतोगुण की उपाधि से वही विष्णु हैं, तमोगुण की उपाधि से वही रुद्र हैं, और रजोगुण की उपाधि से वही तत्व ब्रह्मा है। तत्व में कोई भेद नहीं है, उपाधियों में भेद है। इस प्रकार से, और फिर वही विष्णु जिनका कार्य इस जगत का पालन पोषण करना है, जो जीवों को उनके हैबिट और हैबिटेट देते हैं, जो उनकी कामनाओं के अनुसार भोग देने के लिए इस जगत की रचना करते हैं, इसको एक सुव्यवस्थित जगत बनाए रखते हैं। जगत को ठीक रखने का काम विष्णु भगवान का है, जिससे जीवों को उनकी कामना के अनुसार भोग प्राप्त होते रहें। ऐसे वो विष्णु भगवान जब देखते हैं कि हमारे जगत में बहुत अव्यवस्था फैल रही है, अब ये, और अव्यवस्था कौन फैलाता है? कामनाओं के कारण मनुष्य ही इस जगत में अव्यवस्था फैलाता है। बाकी सारे प्राणी तो इंस्टिंक्चुअल लाइफ लीड करते हैं, वो तो कोई
सुव्यवस्थित बुद्धि से विचार करके अच्छा बुरा काम नहीं कर सकते हैं। गाय घास ही खाएगी और शेर जो है चाहे मर जाएगा लेकिन मांस ही खाएगा। वो कोई अपने कार्यों को में बदलाव नहीं कर सकते, इंस्टिंक्ट का जीवन जीते हैं, रिफ्लेक्सेस का जीवन जीते हैं। इस प्रकृति में अगर व्यवधान खड़ा करता है कोई तो मनुष्य ही खड़ा करता है, मनुष्य की कामनाएं ही खड़ी करती हैं। और जब मनुष्य इस प्रकृति में एक बार बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, कोई आतताई पैदा हो जाता है, जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ें असुर अधर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान आ जाते हैं यहाँ और इस प्रकृति को फिर से सुव्यवस्थित कर देते हैं। यही अवतार का हेतु है। ये जो तीसरा अध्याय है जिस पर हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे, इसमें भगवान के अवतारों का वर्णन है। हम देखेंगे कि अवतार क्यों होता है, विष्णु जी इस सृष्टि का पालन करने के लिए क्यों अवतार लेकर के आ जाते हैं और अभी तक कितने अवतार हुए हैं और उन अवतारों का प्रयोजन क्या था। इस प्रकार से आज समय पूरा होता है, हम यहीं तक रखते हैं आज का प्रवचन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा हो कि हम लोग आत्मबोध के मार्ग पर बढ़ें और कामना त्याग के मार्ग पर बढ़ें। परमात्मा से इसी प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।